नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उन्हें देखिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन 1947 यानी कि जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसके द्वारा भारतीय संविधान सभा में क्या क्या चीज़ों को बदला गया या उसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। भारत की आज़ादी पर ब्रिटिश संसद की मोहर यानी कि 15 अगस्त 1947 का आखिरकार जो दिन था वो आ ही गया और भारत को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इंग्लिश हिंदी में देख सकते हो। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास कर दिया। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहाँ की संसद में, वहाँ की पार्लियामेंट में ये एक्ट कब पास किया गया था, तो ये 18 जुलाई 1947 को पास किया गया था। इसी एक्ट में भारत की आज़ादी और नए देश पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव था। यानी कि 1947 का जो एक्ट था उसके द्वारा दो काम किए गए थे। पहला, भारत को आज़ाद करने का और दूसरा पाकिस्तान का एक नया राज्य बनाने का। एक्ट पास होने के 28 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया। ठीक है, ये दोनों कटिंग आप देख सकते हो। अब भारत में इसके द्वारा कौन कौन से जो परिवर्तन थे वो हुए वो हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन देखते हैं, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली जो देशी रियासतें थी वो धीरे धीरे अब संविधान सभा में शामिल होने लगी। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल हो गए। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के बाद माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया। इसके बाद ही अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो, जब मुस्लिम लीग एक थी उस समय पर सभी जो सदस्य थे उन्होंने बाइकआउट किया था। एक तरीके से वो शामिल नहीं हुए थे संविधान सभा में। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा होता है, भारत का बंटवारा होता है, जो कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो पाकिस्तान चले गए और कुछ मुस्लिम लीग के जो हिस्से थे वो भारत में रह गए। तो जो भारत वाले हिस्से थे अब वो भी अपनी सीटें ग्रहण करने लगे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो परिवर्तन थे वो मुख्यतः तीन परिवर्तन हुए थे। सबसे पहला परिवर्तन, इसके द्वारा संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, जो मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी। अब ये इसे इतनी आज़ादी मिल चुकी, किसी भी बाहरी कंट्री या बाहरी देश की इसके ऊपर कोई भी प्रभुत्व नहीं था। ये मर्जी से अपने देश के लिए कोई भी संविधान बना सकती थी, ये अधिकार उसे मिल गए। इस अधिनियम ने सभा को अधिकार प्रदान किया कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के लिए आज तक जितने भी उन्होंने कानून बनाए हैं उन्हें ये समाप्त भी कर सकती थी और उनमें कोई भी बदलाव अगर ये करना चाहे तो उनमें बदलाव करने का भी अधिकार संविधान सभा को मिल गया था। इस अधिनियम के द्वारा सभा को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। पहला कार्य क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। यानी कि ये जो संविधान सभा थी इसे जो है इन्होंने दो काम सौंप दिए गए थे। जो 1947 का एक्ट था, पहला काम था कि आप लोगों को क्या करना है, भारत के लिए संविधान बनाना है। दूसरा काम क्या था, इसे विधायिका का करना था। विधायिका का मतलब होता है देश के लिए कानून बनाना। विधायक पास करके आप लोगों को कानून बनाना है। तो अब इसे दो काम सौंपे गए और ये अलग अलग दिन पर दोनों काम अलग अलग तरीके से करने लगी। पहला काम क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। दूसरा काम क्या था, एक विधायिका के रूप में कार्य करना। मतलब जब तक संविधान लागू ना हो जाए, जब तक संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में जो कंट्री चलेगी वो तो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन जब तक संविधान नहीं बनता है, आप देखो कि 1950 15 अगस्त 1950 में संविधान लागू होता है। यानी कि इसके बाद में जो भी कंट्री चलेगी, देश चलेगा, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन 1947 की जब हम बात करें, 1947 से बात करें 1950 तक, तो 3 साल तो कैसे ना कैसे देश चलना था ना, तो वो कानून के हिसाब से चलेगा। तो अब इसे काम जो सौंपा गया वो ये सौंपा गया कि आप लोगों को करना क्या है कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक आप देश के लिए कानून भी बनाओगे। यानी कि संविधान सभा ने दो काम किए। पहला काम था संविधान बनाने का और दूसरा काम था देश को चलाने के लिए कानून बनाकर लागू करना। नोट,
इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आज़ाद भारत की सबसे पहली संसद कौन सी थी, तो संविधान सभा को बनाया गया था। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। जब ये संविधान सभा में संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी, उसकी बैठक होती थी, तो इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये दोबारा पॉइंट आ गया। जब सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो जीवी मावलंकर करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नोट देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 तक सभा दोनों रूपों में कार्य करती रही। पूछा जा सकता है कि कब तक इसने ये काम किया, दो काम इसने कब तक किए, विधायिका के रूप में कब तक किए, या ये पूछा जा सकता है कि भारत की पहली संसद कब से कब तक बनी, कब तक काम किया उसने। तो 26 नवंबर 1949 तक सभा दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था वो अंगीकृत कर लिया गया था, और उसी दिन से कुछ जो इसके अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, वो लागू हो भी चुके थे। बाकी जो थे वो 1950 में लागू किए गए थे। मुस्लिम लीग, तीसरा कार्य देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हिस्सों से आते थे सभा से अलग हो गए, जिसके कारण जो माउंटबेटन योजना थी उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 सेट की गई थी। 389 होनी थी, लेकिन अब ये कितनी रह गई, 399 पर आ गिरी। भारतीय प्रांत की जो संख्या थी वो 296 से 229 तक, तथा देशी रियासतों की जो संख्या थी वो 93 से 70 कर दी गई। ठीक है। तो ये सारे काम कब हुए थे, 1947 जो अधिनियम था उसके द्वारा ये सारे के सारे परिवर्तन किए गए थे। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट करें, और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आती तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को दूसरी बार पॉज करके देख लें और वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो जब हम दिमाग से समझते हैं वो स्पीड उससे मैच नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप धीरे धीरे वीडियो को जो है स्लो कर भी देख सकते हो, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।